बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिसेंट जो मसला चल रहा है उस पर बात करेंगे फ्यूल प्राइस हाइक्स का। तो जी फ्यूल प्राइसेस बढ़े हैं तकरीबन 110 से 111 रुपये पर लीटर पर बैरल डॉलर्स जो है ना वो चल रहा है। तो हर जगह पे ही ये फ्यूल प्राइसेस जो है ना वो हाइक आई हैं। पाकिस्तान में 40% आई थी लेकिन उन्होंने 100 रुपया कम कर दिया है। तो अब वो 358 है, साढ़े 300 है। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त अगर गवर्नमेंट में कोई भी होता तो वो इन प्राइस हाइक्स को कंट्रोल नहीं था कर सकता, ये बढ़ने ही थे। और जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनसे मेरा ये पूछना है, वो सारे ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, और उनसे मेरा यही पूछना है कि क्या जहाँ जहाँ जिन ममालिक में आप लोग रह रहे हो क्या उन ममालिक में प्राइसेस नहीं बढ़े? यहाँ पे तो बढ़े हैं, यहाँ डबल हो गए हैं जहाँ पे मैं हूँ। तो क्या आपके नहीं बढ़े? केयर स्टारमर यूके का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और हमारा एंथनी एल्बनीज़ इन दोनों ने नेशन से जो है ना वो कौम से खिताब किया। अपनी अपनी एंथनी तो कह रहा था कि भाई अपनी जो पर्सनल गाड़ियाँ और बाइक्स यूज़ ना करो, बल्कि प्राइवेट जो है सॉरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज़। That you can. You should go about your business and your life as normal. Enjoy your Easter. And if you're hitting the road, don't take more fuel than you need. Just fill up like you normally would. Think of others in your community, in the bush, and in critical industries. And over coming weeks, if you can switch to catching the train or bus or tram to work, do so. That builds our reserves and it saves fuel for people. करो, क्योंकि आने वाले मंथ जो है ना वो हमारे लिए काफ़ी टफ हो सकते हैं और यहाँ पे डीजल की जो है ना वो शॉर्टेज है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड प्राइसेस एज वेल। बहुत से जो ओवरसीज़ आले शाउर से तल्लक रखने वाले लोग हैं ये इंटेंशनली जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी ये कह रहे थे कि ईरान के साथ दुश्मनी डाल के बैठे हुए पाकिस्तान की, ईरान पाकिस्तान के अगर टैंकर और शिप्स गुजार रहा है तो वो कहाँ जा रहे हैं यार? ये बातें इनको पता है, आम आवाम को ये जो है ना वो जो गुमराह करने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात कि प्राइसेस डिफरेंट थिंग है, एक्सेस और सप्लाई एक डिफरेंट थिंग है, ठीक है। अगर आप 1000 जो शिप्स हैं या 1000 टैंकर खरीद लें सऊदी अरेबिया से और पाकिस्तान ले आएँ तो जिस प्राइस से खरीदा है उसी प्राइस में बेचेंगे ना। ऐसे तो नहीं ना होगा कि यार 1000 टैंकर आए हैं तो हमें मुफ्त दे दो, ऐसे नहीं होता। एक्सेस है, शिप्स गुजर रही हैं पाकिस्तान की वहाँ से। Allow more Pakistani vessels through the Strait of Hormuz to ease pressure on the critical global shipping route. Pakistan says up to 20 of its flagships will be permitted to transit. लेकिन प्राइस क्योंकि बड़े हुए हैं तो पे ज़्यादा किया जा रहा है, तो फिर आगे भी ज़्यादा जो है ना वो चार्ज किया जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। ये इस तरह ही है कि जिमें एक महल्ले का दुकानदार है, वो को 100 रुपये किलो घ्यो लईदा सी पहला, ठीक है, तो एक साल बाद उन्हें 200 का किलो कर देता है। उन्हें से उन्हें कहिए ਉਹਦੇ ਕੋਲ जाइए उससे कहें कि यार हमें 10 पैकेट घी दे दो, वो 10 की बजाय हमें 100 भी दे देगा, लेकिन देगा तो 200 का ही, जो प्राइस बढ़े हैं उस पर ही देगा। ऐसे थोड़ी करेगा कि यार ज़्यादा ले रहे हो तो चलो 100 के ले जाओ। सो फ्यूल प्राइसेस बढ़े हैं इसलिए, और एक्सेस का कोई मसला नहीं है। ये आप इनके सबसे बड़े अरिस्टोटल की ये बात सुने, जिसे ये सबसे बड़ा जो है ना वो अपना मुफक्किरे पाकिस्तान समझते हैं और सबसे बड़ा झूठा है और मक्कार इंसान है। ये क्या कह रहा था कि ईरान तो है वो उनकी वजह से कोई मामला बना नहीं। और अब तो इंटरनेशनली ये खबर छप रही है, बाकायदा बड़े बड़े सहाफ़ी और इदारे ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए जो पाकिस्तान करवा रहा था। अब कोई और कोशिश करेगा, कहीं और से कोशिश होगी, एंड ऑफ द डे तो टेबल पे आना है सबने। मुझे नहीं लगता कि ईरान किसी ऐसे मुल्क को इतना फैसिलिटेट करेगा जो मुल्क डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देना चाहता है। यानी शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देना चाहते हैं, तो ईरान अपनी पगड़ी जो है वो शहबाज शरीफ के सर पे तो नहीं रखेगा ना। ये बड़ी ट्रिकी चीज है। जो लोग समझते हैं इन मामलों को उन्हें आइडिया है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब नाज़रीन, डार साहब की मायूसी है और उन्होंने तकरीबन बता दिया हम नहीं। कह रहा था कि ईरान जो है ना वो पाकिस्तान को अच्छा ही नहीं समझता। रागची ने आज स्पेशल ट्वीट किया यार, मतलब डेली वो बेचारे ट्वीट करते हैं, कभी पाकिस्तानी लैंग्वेज उर्दू में करते हैं, और उसने स्पेशल क्या कहा, हमें कोई मसला ही नहीं इस्लामाबाद आने में, इस्लामाबाद हमारा शहर है। लानत इन लोगों के मुंह पे डेली पड़ती है, रोज अल्लाह इनके मुंह के ऊपर लानते डालता है, लेकिन ये बाज नहीं आते, ये इंटेंशनली झूठ बोलते हैं जानबूझकर। जैसे अब ये कह रहे थे अब ये फ्यूल प्राइस बढ़े हैं, ये हकीकत है। अब इसके आड़ में ये चाह रहे थे कि हम ये भी एक्सप्लेन कर दें लोगों को कि जो टैंकर्स आ रहे थे ना वो नहीं आ रहे, ये देखो ये तो झूठ बोल रहे थे। ओ भाई, टैंकर्स गुजर रहे हैं, शिप्स गुजर रही हैं पाकिस्तान की, प्राइसेस इज अ डिफरेंट थिंग। सो इस तरह ना किया करो, क्यों झूठ बोलते हो। वो एक लौंडा है जो पाकिस्तानी क्रिकेट में नसीम शाह, परफॉर्मेंस तो भाई गिराया कुछ नहीं गई, तो उसने जो है ना मरियम नवाज पे ट्वीट किया कि भाई इसको क्वीन वाला प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है। तो सबको ही मिलता है, जो भी ऑफिशियल्स होते हैं पाकिस्तान के। क्या मुर्शद को किंग वाला नहीं था मिलता प्रोटोकॉल? तब तो बड़ी रील्स लगाते थे एटीट्यूड वाली कि मुर्शद आ गया वो काली ऐनकें लगा के, तो तब क्यों नहीं आप लोगों का ज़मीर जगह के मुर्शद आप हेलीकॉप्टर पे जाते हैं? और तब ये सारे आले शाऊर बाशाऊर तबका कहता था कि हेलीकॉप्टर पे 50 रुपये पर किलोमीटर लगता है। ये तो अब ये एक्सप्लेन करते थे।
तो वो उसने 2 घंटे बाद माफिया मांगनी शुरू कर दी कि मुझसे गलती हो गई और ये उसको हीरो बना के बैठे हुए हैं। अब उसको जुर्माना हो गया, अब उसका कैरियर तबाह हो जाएगा इनके चक्करों में। लेकिन ये फुल पंप मार के उसको बैठे हुए हैं। इनका मकसद ये है कि जो भी जिसका बेड़ा गर्क हो जाए वो कामयाब है। और वो तरले उसको हीरो बना रहे हैं कि मर्द आहन है, आयरन मैन है, तो वो मैन ऑफ स्टील है। तो वो भाई वो तरले एग्जैक्ट 2 घंटे के बाद वो माफिया मांग रहा था कि भाई मेरा वो हैक हो गया तो किसी और ने ट्वीट कर दिया और वो मर्द आहन है। अगर इस तरह के मर्द आहन है तो आप अपने पास ही रखो। तो और आगे, हाँ, प्राइस पे डिस्काउंट क्यों नहीं दे सकते? पाकिस्तान जो है ना, वैसे यहाँ पे नहीं मिल रहा यार, यहाँ पे सब्सिडी नहीं मिल रही। और बताएं, ये इनको हम तरक्की याफ्ता मुल्क कहते हैं ना, तो यहाँ नहीं मिल रही सब्सिडी। पाकिस्तान कहाँ से दे देगा? अब ये कह रहे हैं कि जब मुर्शद था तो मुर्शद 150 रुपये पे बेच रहा था और इन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया। मुर्शद 150 रुपये पे करके इसलिए गया था क्योंकि वो चाहता था कि मुझे तो इन्होंने आज या कल निकाल देना, तो मैं पाकिस्तान को बेड़ा गर्क कर दूं और इसको डिफॉल्ट करवा दूं। क्योंकि वो गरीबों का जो है ना वो खैर ख्वाह तो है कोई नहीं, वो सिर्फ अपनी सीट का खैर ख्वाह है, बस उसे सीट चाहिए। उसे ये था कि ये मैं ऐसे करूं, IMF का मुआहदा कैंसिल हो गया था उसकी इस हरकत की वजह से, पर ये आपको नहीं बताएंगे। और IMF का जो उसने मुआहदा कैंसिल करवा दिया था पाकिस्तान से और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला था और ये खुश था। आज भी देख लें, फ्यूल प्राइस जो बढ़े हैं, खुश कौन है? ये खुश हैं, इनको दुख नहीं, ये बहुत खुश हैं कि मज़ा आ गया, फ्यूल प्राइस बढ़ गया, मुर्शद को जेल में डाला था। मुर्शद भी अगर बाहर होता ना तो वो भी ये काम नहीं कर सकता। अब बहुत से कहेंगे कि IMF से कर्जे क्यों लेते हैं? भैया IMF से कर्जा इसलिए लेते हैं क्योंकि मुर्शद लेके गया हुआ है। मुर्शद नारे लगा के आया था कि मैं IMF से कर्जा नहीं लूँगा, लेकिन 4 साल उसने सबसे ज़्यादा कर्जा लिया। सो पहले उसका जवाब दो, फिर आपको बताऊँगा कि ये गवर्नमेंट क्यों लेती है मुर्शद कर्जा क्यों लेती है IMF से। सो पाकिस्तान जो है ना, अगर उनकी पॉलिसीज़ को नहीं मानेगा तो वो अगली जो है ना हमें किस्त नहीं देंगे। पाकिस्तान ऑलरेडी डिफॉल्ट के ऊपर बैठा हुआ है। हाँ, इस पे मैं इस गवर्नमेंट की समझता हूँ कि इन्होंने 4.5 साल लेवल प्लेइंग फील्ड लिया है और इन्होंने कुछ नहीं करके दिखाया। ये मुर्शद से भी गए गुजरे हुए हैं परफॉर्मेंस में, लेकिन कम से कम ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है ये मुर्शद की तरह, और झूठा प्रोपोगंडा नहीं करते। ये सबसे बड़ी बात है। लास्ट पार्ट में आपको बताऊँ कि UAE ने अपना $2 बिलियन वापस मांगे हैं, ठीक है। अब इन्होंने प्रोपोगंडा करना शुरू कर दिया कि चाइना और सऊदीया ने भी मांगने शुरू कर दिए हैं। कितने बस कर दो यार, अल्लाह का वास्ता जी। सबको पता है UAE जो ना इस टाइम इस वक्त वो इसराइल के साथ है, फुल ओपनली डिक्लेयर्ड। तो उसने तो पाकिस्तान को तंग करना ही था। ऊपर से ये भी न्यूज़ आ रही है कि UAE पसंद नहीं कर रहा पाकिस्तान की जो निगोशिएशन जो ये करवा रहा है पाकिस्तान, उसको पसंद नहीं कर रहा। तो सिर्फ UAE ने मांगा है, बाकियों ने कोई नहीं मांगा और उसके वापस भी कर दिए गए हैं। सो इनके प्रोपोगंडा से जितना हो सके उतना बच के रहें। ये बहुत जहरीले हैं। ये ना सिर्फ आपको आपके मुल्क के खिलाफ करेंगे बल्कि आपको आपके ख़ानदान के खिलाफ भी कर देंगे।